हिंसा उठकर भारत पहुंच गई है। जिस तरीके से तस्वीरें सामने आ रही है लेह लद्दाख से, उनसे स्पष्ट रूप से देखा जा रहा है कि जेन ज़ी अपने हक के लिए कुछ भी कर सकता है। कल 24 सितंबर को शाम 4 बजे बीजेपी दफ्तर को फूंक दिया गया। किसके द्वारा? जेन ज़ी द्वारा। जेन ज़ी 18 से 28 वर्ग के जो युवा है उनके द्वारा बीजेपी दफ्तर फूंक दिया गया। 4 लोगों की मौत की बातें सामने आ रही है और 70 लोग घायल है, ये खबरें सामने आई हैं। आपको बता दें, पिछले 5 साल से बेरोजगारी के चलते सोनम वांगचुक जो एक एक्टिविस्ट है वो लेह लद्दाख में कुछ मांगों को लेकर प्रोटेस्ट कर रहे थे, शांतिपूर्वक प्रोटेस्ट कर रहे थे, अहिंसा के मार्ग पर चलकर प्रोटेस्ट कर रहे थे। दिल्ली तक लद्दाख से मार्च भी निकाली जाती है, वो आकर दिल्ली में भी प्रोटेस्ट करते, लेकिन उनकी बात सरकार द्वारा नहीं सुनी जाती। मांग उनकी कुछ इस प्रकार थी, जब 370 हटा 2019 में, तो जम्मू कश्मीर और लद्दाख को 2 अलग अलग यूनियन टेरिटरी में कन्वर्ट कर दिया गया। लेकिन जम्मू कश्मीर को तो लेजिस्लेटर यानी कि वहां की सरकार चुनने का हक दिया गया, विधानसभा दी गई, लेकिन लद्दाख को नहीं दी गई। सरकार द्वारा वादा किया गया कि आपको भी आपकी सरकार चुनने के लिए विधानसभा प्रोवाइड की जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। समय बीतता गया, अगले लोकसभा चुनाव हो गए, किसी ने कुछ हल नहीं निकाला, न सरकार ने सुनी, ये चुपचाप अपना प्रोटेस्ट करते रहे। अहिंसा के मार्ग पर चलते हुए सोनम वांगचुक और उनके साथ तमाम लद्दाख के लोग भी प्रोटेस्ट करते रहे, लेकिन सरकार ने उनकी बात नहीं सुनी। अब इस चुप्पी में कब जेन ज़ी भड़क गया और ये जो अहिंसा का मार्ग था ये हिंसा में कन्वर्ट हो गया, ये कल सबको नजर आ गया है। जब सोनम वांगचुक 15 दिन से अनशन पर बैठे थे तो कल 2 लोगों की तबीयत खराब हो गई, उन्हें अस्पताल ले जाया जा रहा था और इसी बीच पुलिसकर्मी उन्हें रोक लेते हैं। इसी को लेकर जेन ज़ी भड़क जाते हैं। जेन ज़ी द्वारा बीजेपी दफ्तर को आग लगा दी जाती है। पुलिस रोकने की कोशिश करती है, लेकिन पुलिस भी रोक नहीं पाती, पुलिस की गाड़ी को भी आग लगा दी जाती है। आशंकाएं खबरें सामने यह आई है कि 4 लोगों की मौत और 70 से ज्यादा लोग घायल हो गए हैं। एक सवाल यहाँ पर यह भी उठता है कि जिस तरीके से पिछले कुछ समय से सोनम वांगचुक चुपचाप प्रोटेस्ट कर रहे थे इस अशांति को लेकर, जेन ज़ी रेवोल्यूशन को लेकर, उन्होंने भी कुछ बयान दिए। उन्होंने अपना 15 दिन का अनशन तोड़ा और ये बात कही। दोस्तों, आज हमारे अनशन के 15वें दिन ये बताते हुए बहुत दुख हो रहा है कि आज लेह शहर में कुछ बड़े पैमाने पर हिंसा और तोड़फोड़ होने लगी। कई कार्यालयों को तोड़ा गया, आग लगा दी गई और गाड़ियों को पुलिस के आग लगा दी गई। इससे पहले मैं आपको ये बताऊं कि कल यहाँ पर जो 35 दिन के अनशन पे बैठे थे उनमें से 2 लोग अस्पताल में उन्हें ले जाना पड़ा बहुत गंभीर स्थिति में। इससे लोगों में बहुत रोष जागा और आज पूरे लेह में बंद की घोषणा की गई और फिर युवा पीढ़ी हजारों की संख्या में बाहर आ गए। कुछ लोग सोचते हैं कि ये हमारे समर्थक थे, मैं कहूँगा हमारे समर्थक से ज़्यादा, हालांकि समर्थक पूरा लद्दाख है इस मुद्दे पर लद्दाख के, मगर ये युवा पीढ़ी का बरास था, एक तरह का जेन ज़ी रेवोल्यूशन जो कि उनको सड़कों पे लाया। 5 सालों से वो बेरोजगार हैं, एक के बाद एक बहाने करके उन्हें नौकरियों से बाहर रखा जा रहा है और फिर लद्दाख को संरक्षण नहीं दे रहे हैं। मैं हमेशा बोलता आया हूँ कि ये नुस्खा है समाज में अनरेस्ट का, सोशल अनरेस्ट का, कि आप बिना काम काज के युवा को रखें और उनके जो लोकतांत्रिक अधिकार हैं उनको भी छीन लें। ना आज यहाँ पर कोई लोकतंत्र का मंच। सोनम वांगचुक कहते नजर आ रहे कि 5 साल से युवा बेरोजगार है, इसलिए अब उनका सबर का जो बांध है वो टूट गया है। मैं युवाओं से गुजारिश करूंगा, शांतिपूर्वक ही मार्च करते हैं तो ही अच्छा है, तो ही हमारी बात शायद सुनी जाए, अब सरकार बात ना सुने। दोस्तों, सवाल यहाँ पर यह भी उठता है कि जिस तरीके से इंडियन मीडिया हर खबर तो दिखा देती है, लेकिन ये जो खबर है इंडियन मीडिया द्वारा छुपाई जा रही है, दबाई जा रही है। इतना ही नहीं, उत्तराखंड से भी प्रोटेस्ट की खबरें सामने आ रही है, वहां पर भी खबरें दबाई जा रही है। और देश में जहां जहां बीजेपी की सरकार है वहां पर युवा परेशान है, बेरोजगारी से परेशान है, अत्याचार से परेशान है, भ्रष्टाचार से परेशान है। ये खबरें पिछले कुछ समय से लगातार सामने आ रही है, लेकिन इंडियन मीडिया द्वारा कहीं भी दिखाई नहीं जा रही। अब आपका इस खबर पे क्या रुख है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तब तक के लिए नमस्कार।